दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सरकारी डिसीजन है जो अगले 20 से 30 साल में इंडिया की एनर्जी कॉस्ट को परमानेंटली नीचे ले आएगा और अभी मार्केट में बहुत कम लोगों को इसकी भनक है, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? तो 7 अप्रैल 2026 को कुछ हुआ, न्यूज में आया, लोगों ने पढ़ा और फिर मूव ऑन कर गए। लेकिन जो इन्वेस्टर इस न्यूज को समझ गए, वो शायद अगले डिकेड के विनर हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टेज 2 की, लेकिन एक इन्वेस्टर की नजर से, न्यूज की नजर से नहीं। पहले समझते हैं हुआ क्या। तो कलकम में इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकली अचीव कर चुका है। सिंपल भाषा में ये रिएक्टर अब सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कर रहा है। सुनने में टेक्निकल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इंडिया ऑफिशियली स्टेज 2 ऑफ इट्स 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंटर कर चुका है। ये प्रोग्राम डिजाइन किया था होमी जहांगीर बाबा सर ने 1950s में। 70 साल का विजन था और 70 साल की मेहनत से आज हम विजन स्टेज 2 पर पहुंचे। अब आपके पोर्टफोलियो से क्या लेना देना है, सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप एक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी चीजें मार्केट में हो रही हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे इस तरीके से रिलेटेड हो, सारा विजन अपना देता हूं अपने इन्वेस्टर एंगल से, तो आपको बहुत हेल्प होती है। तो पहले बैकग्राउंड समझ लो कि अमेरिका ने फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर $15 बिलियन जलाए और छोड़ दिया। जापान ने $12 बिलियन जलाए और उनके मॉन्जू रिएक्टर में सोडियम फायर हो गई और बंद हो गया। यूके, जर्मनी, सबने ट्राई किया, सबने गिव अप कर दिया। मतलब ले देकर कोई सक्सेस नहीं हुआ। इंडिया ने 2004 में प्रोजेक्ट शुरू किया, बजट था 420 मिलियन, 22 साल लगे, डेडलाइन कई मिस हुई, कॉस्ट डबल हुआ। और आज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 देश के पास है, रसिया और हमारे पास। और ये रिएक्टर है भी कैसा, ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है ना, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो मतलब लिटरली एक ऐसी मशीन जो खुद रिचार्ज करती रहती है। तो एंड गेम क्या है, इंडिया के पास दुनिया का 16 to 17% थोरियम है। केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, उड़ीसा तक के कोस्टल सैंड में अब वैज्ञानिक कहते हैं कि 700 ईयर की एनर्जी सिक्योरिटी मिल सकती है। मतलब 700 साल बिना किसी इंपोर्ट के अगर हो जाए तो चमत्कार होने वाला है इंडिया के लिए। अब आते हैं असली बात पर इन्वेस्टर के एंगल से। एनर्जी मतलब इकोनॉमी का बैकबोन। आज हम 5 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। सरकार का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट, यानी 20x ग्रोथ। जब एनर्जी सस्ती हो और एबंडेंट हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिरती है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं, बाहर की कंपनी भी इंडिया में आकर लगाना चाहती है, जीडीपी भागती है। तो ये एक मैक्रो टेलविंड है जो हर इन्वेस्टर को फायदा देगा। अब यहाँ पर कौन कौन इसमें काम कर रहा है, तो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में भाविनी काम कर रहे हैं, जिसने रिएक्टर बनाया है। वो गवर्नमेंट एंटिटी है, डायरेक्ट लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो कंपनी इन्हें सप्लाई करती है उसमें भेल है। जो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में डीप इन्वॉल्वमेंट है। एलएनटी पे आ जाओ तो न्यूक्लियर ग्रिड कंपोनेंट बनाते हैं, डिफेंस इंफ्रा दोनों में है। कोई भी प्योर न्यूक्लियर प्ले लिस्टेड नहीं है, बट ऑर्डर बुक इधर से ही आएगा। दूसरा है पावर सेक्टर री रेटिंग। जब इंडिया की बेस लोड एनर्जी सिक्योर हो जाती है न्यूक्लियर से, तो पावर कंपनी की वैल्यूएशन कैसे रिएक्ट करेगी? मस्त ना। तो एनटीपीसी ऑलरेडी न्यूक्लियर में डाइवर्सिफाई कर रहा है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन इंफ्रा को, इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? स्टेबल लॉन्ग टर्म कैश फ्लो, राइट। अब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी पे अगर बात करो तो चीप और रिलायबल एनर्जी से किसको फायदा होगा? एल्युमिनियम स्टील कंपनी को, क्योंकि उनका बिगेस्ट इनपुट कॉस्ट है एनर्जी ही। डेटा सेंटर और एआई इंफ्रा को जो इंडिया में बिल्ड हो रहे हैं, उन्हें मैसिव पावर चाहिए बिना रुके। न्यूक्लियर परफेक्ट फिट है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को, जितनी चीप इलेक्ट्रिसिटी फास्टर ईवी एडॉप्शन होगा। तो न्यूक्लियर सक्सेस जो है रिपल इफेक्ट लाने वाला है क्रॉस इंटायर इकोनॉमी। ये जो शेयर बताया कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक इफेक्ट बताने की कोशिश की है कि पूरा चारों तरफ क्या होगा। अब मैं बताऊंगा वो जो ज्यादातर यूट्यूब चैनल नहीं बताते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एज नहीं है। स्टेज 2 से स्टेज 3 तक जाने में, जहां थोरियम डायरेक्ट फ्यूल बनेगा, शायद 10 साल लगे, शायद 20 साल, शायद 30 साल। भाभा सर ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया था 100 ईयर के हॉरिजॉन पर। सरकार आती जाएगी, जाती जाएगी, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। तो अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर में 40% 60% रिटर्न ढूंढ रहे हैं तो ये आपका ट्रेड नहीं। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल का हॉरिजॉन रखते हैं, इंडिया के एनर्जी इंडिपेंडेंस थेसिस पर बुलिश है, माइक्रो को समझते हैं, तब यहाँ पर कहानी आती है। क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी है। रिस्क है सोडियम कूलेंट। ये टेक्नोलॉजी ट्रिकी है। रसिया में 1980 से 97 के बीच 14 सोडियम फायर हुए। इंडिया को मैनेज करना होगा। कैसे मैनेज कर पाएगा? मैंने पहले ही बताया, काफी कंट्री इसको छोड़ चुकी थी, पैसे जला चुकी थी।
और वॉरेन बफेट सर ने क्या कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टिंग यू कैन मेक इज इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आज 99% लोगों ने ये न्यूज स्क्रॉल किया, पढ़ा, आगे बढ़ गए। आपने 12 मिनट दिया, अब आप समझते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनर्जी सिक्योरिटी, आपका पोर्टफोलियो, तीनों कनेक्टेड है। ये एज है, यही असली इन्वेस्टमेंट है। अगर ये अच्छा लगा, नया लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा सेक्टर ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने पूरा इकोसिस्टम आपके साथ शेयर किया है, इंफ्रा का, पावर का या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी का। और अगली कौन सी वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमारे साथ करके हमें सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।